आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, यह है अभिकारकों, अभिकारकों को किस चिन्ह से उत्पादों से अलग किया जाता है? प्लस, ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर है सी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक और उत्पादों के बीच में तीर के चिन्ह के निशान को दर्शाया जाता है। और ये तीर का निशान क्या कहलाता है? ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वह किस रंग की लो देता है? ए लाल, बी नीली, सी सफेद या डी हरी। तो इसका राइट आंसर है सी सफेद। CaCO3 डैश CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी विस्थापन, सी अपघटन, डी द्विविस्थापन। तो इसका सही आंसर है सी अपघटन। देखिए कैसे है अपघटन ये, जैसे ये एकल उत्पाद है, यानी कि कोई भी ए और बी का एकल उत्पाद है वो ए प्लस बी के रूप में चेंज हो रहा है, यानी एकल उत्पाद से दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति में लोहे में जंग लगती है? ए CO2, बी O2, सी N2, डी He। तो इसका सही आंसर है बी O2, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है, Fe+CuSO4 डैश FeSO4 प्लस Cu में कौन सा तत्व विस्थापित हो होता है? तो देखिए साफ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है Fe, ये किसको, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा तत्व विस्थापित हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है, कॉपर। तो इसका सही आंसर है बी, कॉपर। और इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से है, जिसे ए प्लस बी सी कोई यौगिक है तो ये हो जाएगा AC प्लस बी। अब यहाँ पे कौन से तत्व का होता है विस्थापन हुआ है? बी तत्व का। नेक्स्ट है, AgCl को प्रकाश में रखने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखने पर कौन सी गैस निकलती है? ए CO2, बी H2, सी Cl2, डी O2। तो इसका सही आंसर है सी Cl2, यानी कि कोई भी रस सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोराइड। नेक्स्ट है, दूध का दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सारी अभिक्रियाएं किस प्रकार की है? रासायनिक की, रासायनिक परिवर्तन है सब सारे के सारे, क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे हम दूध से दही प्राप्त कर लिए तो दही से दूध थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए उत्प्रेरक, बी उत्पाद, सी अभिकारक या डी जड़त्वीय। तो देखिए उत्प्रेरक तो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, और उत्पाद जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उससे मिलकर जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ए ऊर्जा अवशोषित होती है, बी ऊष्मा निकलती है, सी रंग बदलता है, डी कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया क्या कौन सी होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऊष्मा का निकल। अब यहाँ पे एक और है ऊष्मा अवशोषित। तो कौन सी अभिक्रियाएं होगी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है? ऊष्मा का, तो ये क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषित। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कभी भी देखा होगा, जब कोई कांच के गिलास में पानी डालकर उसमें चीनी या शक्कर मिलाई जाती है, तो बाहर से छूने पर हमको कैसा महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। गिलास को बाहर से छूते हैं तो क्या होता है? ठंडा लगता है ना। तो इसी को कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट है AgNO3 प्लस NaCl डैश AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि देखिए, AgNO3 NaCl में AgCl के साथ आ गया और NaNO3 के साथ आ गया। देखिए, ये अगर हम जनरल रूप लिखें तो ये किस प्रकार की, देखिए A B प्लस C D। अब देखिए, A C के साथ आ गया और B D के साथ आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ है, ये आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, कोई और कुछ नहीं हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन नहीं कह सकते, विस्थापन भी नहीं कह सकते, अपघटन भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और अपघटन जानते हो, एकल उत्पाद का दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन, यानी कि हम कह सकते हैं ये अपघटन किसका उल्टा है? संयोजन का। नेक्स्ट है सही संतुलित समीकरण क्या है? तो देखिए H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक में ये ऑक्सीजन कभी भी परमाणु के रूप में अभिक्रिया नहीं करता। तो ये कौन से रूप में होगा? O2। तो ये भी गलत है। 2H2O प्लस O2, 2H2 सी H2 प्लस O2, H2 2H2 प्लस 2O2, 2H2। तो इसमें कौन सी संतुलित है ये बताना है हमको। तो देखिए, पहली तो अभिक्रिया ही नहीं, ठीक है, गलत लिख रखी है। दूसरी 2H2 यानी कि चार हाइड्रोजन इधर भी है, RHS में भी चार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? दो इधर भी, यानी अभिकारक में भी ऑक्सीजन दो है और उत्पाद में भी दो है। तो यानी कि ये सही है। नीचे और देख लेते हैं। H2O2, ये हाइड्रोजन दो है, इधर दो है, ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी असंतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे चार है, ऑक्सीजन दो है यहाँ पे। ये इस तरीके से यहाँ पे भी गलत लिख रखा है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन को कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन को ए ऊर्जा संतुलन, बी तापीय अभिक्रिया, उष्मा अभिक्रिया, और डी ऊर्जा अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तापीय अभिक्रिया। ये इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय। नेक्स्ट है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या है? एल्यूमिनियम किसको विस्थापित कर रहा है? लोहे को। तो यानी कि ये विस्थापन कर रहा है। तो ए अपघटन नहीं होगी, बी विस्थापन, हाँ विस्थापन हो रहे हैं, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? बी विस्थापन। तो ये एक तरीके की कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। बुझा हुआ चूना क्या है? CaCO3, CaOH का ट्वाइस, CaO या CaCl2। तो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट है पानी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर बनने वाला पदार्थ है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ मिलता है? ए CaO, बी CaCO3, या सी CaCl2, या डी CaOH का ट्वाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि CO2 जब जल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? CaCO3। ओके, नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है ए Ag+Cl2, बी Fe+CuSO4, FeSO4+Cu, या सी Zn+H2SO4, ZnSO4+H2, या टी NaOH+HCl, NaClH2O। प्रकाशीय अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, यानी एकल उत्पाद। देखिए इसमें भी एकल उत्पाद नहीं है, इसमें भी एकल उत्पाद नहीं है, इसमें भी एकल उत्पाद नहीं है, बच्चा कौन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर वह कैसा हो जाता है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर वह कौन सा हो जाता है? लाल, बी हरा, सी दूधिया, या डी पारदर्शी। यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो वो कौन सा कलर हो जाता है? सी दूधिया। ठीक है, ये दूधिया किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किस गैस से चूने के पानी में दूधियापन आता है? किस गैस से चूने के पानी में दूधियापन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, किस अभिक्रिया में केवल एक उत्पाद बनता है? कौन सी अभिक्रिया में? संयोजन में। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये क्या हो गया? केवल एक उत्पाद बनता है, तो कौन सा? ए हो गया। ठीक है, अपघटन में टूटते हैं, यानी कि संयोजन का ही उल्टा होता है। विस्थापन में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है उष्मा सोची अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा है? NH4Cl+H2O, CaO+H2O, C+ कार्बन डाइ। उदाहरण उष्मा शोषी ना। तो देखिए इसमें भी उस लास्ट में क्या होती है? उष्मा रिलीज होती है, इसमें कार्बन का दहन, इसमें भी उष्मा निकलती है। ये मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसमें भी उष्मा निकलती है। और NH4Cl+H2O, इसमें क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये एक प्रक्रिया क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है? तो देखिए पहले देखिए H2+Cl2 2HCl, यहाँ पे भी हाइड्रोजन Cl2, ठीक है, दो है। यहाँ पे सोडियम एक, यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? एक। यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे कार्बन कितना है? एक। यहाँ पे भी कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? दो। और यहाँ पे भी कितना है? दो। तो देखिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए नहीं है पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये और ये, सोडियम मैग्नीशियम। तो देखिए ये दोनों ही इसमें क्या है? असंतुलित है। तो सोडियम, तो सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही, ये भी असंतुलित है और ये भी असंतुलित है। ठीक है, यानी कि बी एंड सी। Zn+H2SO4, ZnSO4 प्लस, देखिए
H2 को क्या Zn विस्थापित कर दिया तो बचा क्या H2, तो कौन सी गैस निकलेगी H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किसका संरक्षण होता है? कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित किसके द्वारा किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है Zn+USO4, Zn+SO4+U में Zn क्या करता है? Zn क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे Zn किसकी जगह आ गया? Cu की जगह। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। यानी कि देखो ए जल जोड़ता है, बी उष्मा निकालता है, सी कॉपर को विस्थापित करता है, या सल्फर SO4 को हटाता है। तो इसका सही आंसर हो गया क्या? कॉपर को हटाता है। लोहे पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस निकलती है? लोहे पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस निकलती है? AH2, B CO2, C O2 या D NO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AH2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया का सही उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया बताई थी मैंने, कई बार बता दी। दो या दो से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखो इसमें एकल उत्पाद दो पदार्थ का निर्माण करे, इसमें दो पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसमें दो अभिकारक है दो उत्पाद है, इसमें दो अभिकारक है दो उत्पाद है, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं, एक पदार्थ टूटता है, एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है या लवण बनते हैं। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक पदार्थ टूटता है। पदार्थ किस में टूटता है? वियोजन में। ठीक है, एक तत्व दूसरे को विस्थापित करता है तो क्या होता है? विस्थापन। अधिक क्रियाशील, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित करता है। लवण किस में बनता है? लवण प्लस जल किसमें बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में। अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण प्लस जल का। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के संकेतों में से एक नहीं है। ए ताप का उत्पन्न होना, बी रंग परिवर्तन, सी आकार परिवर्तन और डी गैस बनना। यानी कि ये एक तरीके से गुण है। ठीक है, संकेत की जगह क्या हो सकते हैं? गुण। यानी कि गुणों में से एक नहीं है। ताप का उत्पन्न होना ताप होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, ये भी सही है। आकार में परिवर्तन गैस बनना गैस में बनता है। तो आकार में परिवर्तन एक तरीके का क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई कागज है उसको फाड़ दीजिए, ठीक है, उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन हुआ क्या? जैसे मान लीजिए बर्फ है, उसको पिघला दीजिए, यानी कि जो ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था में हो गई, तो यानी उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से ये सब कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया सॉरी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है? आवर्त सारणी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उष्मा नियम, ऑक्सीकरण। तो इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किसका नियम होता है? द्रव्यमान संरक्षण का। इसका राइट आंसर है बी। आज का है लास्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, दोनों ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, न कोई नहीं। तो इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं? देखो सबसे पहले तो ये समझिए, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका सी आंसर सही है। तो जिसमें देखो जिसका ऑक्सीकरण केवल ऑक्सीकरण होता है उसको तो क्या कहते हैं? अपचायक। और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक। ये हमेशा देखना है जिस पदार्थ का देखो ऑक्सीकारक
ऑक्सीकारक। इसमें क्या होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है अपचयन, वो तो क्या कहलाता है ऑक्सीकारक। और अपचायक, अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, वो क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। अब देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण किसे, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, इसको नेक्स्ट में देखेंगे हाइड्रोजन अपचयन को। हाइड्रोजन सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीकरण करता है उसको क्या कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसको तो ऑक्सीकरण कहेंगे। और अपचयन किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन तो क्या होता है बाहर निकलता है और हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं अपचयन कहते हैं। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।